नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गन्ने के खेत में 10 गौवंशों के अवशेष मिलने से जलालाबाद गांव में सनसनी फैल गई। 2 गर्भवती गौमाताओं सहित नवजात बछड़ों के शव देखकर ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। गौ भक्त महेश कुमार आहूजा ने गोवर्धन पर्व पर आक्रोश जताते हुए कहा, गौ हत्यारों पर लंगड़ा ऑपरेशन नहीं, सीधा सीने पर एनकाउंटर होना चाहिए। ग्रामीणों ने पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कहा कि यह केवल अपराध नहीं, सनातन आस्था पर हमला है। उसी जलालाबाद की पवित्र मिट्टी, जहां फिल्म उपकार का गीत मेरे देश की धरती फिल्माया गया था, आज गौमाता के रक्त से लाल है। यह दृश्य हर भारतीय की आत्मा को झकझोर देने वाला है। जिस तरह जलालाबाद की भूमि पर गाय काटी है, और बाबूजी आपने देखा भी होगा कि उसपे पुकार फिल्म का एक गीत रिलीज हुआ था, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे, जहां पर आज इतना ज्यादा खून बह रहा है गाय का? जलालाबाद जहाँ पर ईख के खेत में वो गाय माता का मर्डर किया गया, हत्या की गई है, तो हम गौ प्रतिष्ठा आंदोलन की तरफ से वहाँ गए थे। ज्यादा भीड़ लेके नहीं गए थे, क्यों डर रहता हमेशा। और जो हमसे पहले भी बहुत गौ भक्तों ने वहाँ पर आंदोलन किया था, रास्ता रोका था, वो सब के सब लोग भाई योगी जी के चहेते हैं, और हम चूंकि आवाज जोर शोर से उठाते हैं तो हमें डर रहता हमेशा कि भीड़ के साथ जाए कि नहीं जाए। तो हम केवल 5 लोग गए थे, वहाँ देख के आए। वहाँ कुत्ता भी, वहाँ पर जो गाय के अवशेष तो गायब हो चुके थे, वहाँ पर खून पड़ा था, थोड़े कतरे पड़े थे, वो उसको खा रहा था। और मतलब देख के बहुत ज्यादा पीड़ा हुई। मेरे पास वहाँ से वीडियो भी मेरे पास भेजी जो गाय के सिर अलग कटे हुए हैं। तो ये घटना जो घटित हुई है बहुत दुखदायी घटी है। और हमारे जो देवतुल्य जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, उनकी इतनी सख्ती के बावजूद भी ये गौ हत्या नहीं रुक पा रही है। तो प्रशासन क्या कर रहा है? क्या लगता है प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई करेगा, या अज्ञात के नाम पर खाली सूचना विभाग में सूचना देता रहेगा कि अज्ञात है, एफआईआर भी अज्ञात के नाम से होगी? देखिए, रिपोर्ट तो अज्ञात के नाम से होगी। जब हम किसी को बताएंगे नहीं किसी ने हत्या की है, तो नाम तो पुलिस की उसमें गलती नहीं है। हम वहाँ पर एसओ साहब से मिले थे मुरादनगर से, हमने पूछा था, तो उन्होंने हमें बताया कि 1-2 लोग पकड़े हुए हैं, और 1-2 गाँव उन्होंने बताया कि यहाँ गौकशी ज्यादा होती है, और वहाँ के लोग हमने पकड़े हैं। और जल्दी त्योहार का मौका है, त्योहार के मौके पे पुलिस फोर्स थोड़ा सा बिजी है, ज्यादा व्यस्त है, तो इसलिए हम एकदम अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। महेश जी, पटाखे ढूंढ रहे थे वो लोग उस वक्त, पटाखों के लिए तो चल रहे थे कि पटाखे ढूंढे जाएं, लेकिन गौकशी जहां हुई है, गौ हत्या हुई है, उसके लिए कोई आगे नहीं आया था। देखिए, बात यह है कि पटाखे तो छोड़ रहे थे, सब बातें थी। अगर मैं इसके आगे बोलूंगा ना तो हमारे भाई लोग नाराज हो जाएंगे, सच्चाई बोलेंगे। मैं भी क्योंकि दूसरे भाई हमारे भाई लोग तो भाजपा के हैं, है ना। दूसरे पार्टी के शासन में तो होता ही रहा है। उन दिनों ये गौ हत्या खूब होती रही है। नाहल में हमने कितनी बार पकड़वाया, हमारी 84 गाय यहाँ मर गई। और आपके सपनापत के सामने वहां पर साटा 84 में जब गाय मरी तो भाजपा वाले हमारे साथ थे, और उसने दूसरे सरकार थी, दूसरी पार्टी की, बड़े जोर शोर से काम किया। और आशु वर्मा जी भी थे, नरेंद्र सचदेव थे, तो हम लोग तो जरा वहाँ पर गए थे और हम स्पीच दे के आगे थे। उसके बाद पुलिस ने उनको सबको जेल भेज दिया था। तो गौ माता के लिए गए थे जब वो, और वो 15-20 दिन जेल में रहे। हम उनसे मिलने भी गए, और आज उनके शासन में ये हो रहा है भाई, जब वो दूसरे की सरकार थी तो वही नेता जो आज सत्ता में है वो उसके विरोध में जेल तक चले गए गौ माता के। और आज बोल भी नहीं। आज वही है जो उनके शासन में। ये तो नहीं कहूँगा बोलने का, मुझे पता नहीं। आहूजा जी, हम 2 से 3 दिन से उनसे समय ले रहे हैं। जो आशु वर्मा जी हैं, आपके मयंक गोयल जी ने फोन काट दिया, आपके जो जितने भी हमने जिनको फोन किया ना, यहाँ तक कि सत्येंद्र सिसोदिया जी जो अध्यक्ष हैं महानगर से, उन्होंने भी फोन काट दिया। सर देखो, भाई बात यह है कि वो जो भी आपको फोन काटा या जो भी बात है, ये सब हमारे शहर की महान हस्तियां हैं। मैं इनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझता और कह भी नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने भी हमसे ज्यादा काम किया है जब ये सत्ता में नहीं थे। काम तो किया ही है ना।
अब वो सत्ता में आने के बाद क्या मजबूरी है इनके सामने, क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो ये भगवान ही जान सकता है, यही जान सकता है। अब मेरे संबंध तो इन्हीं से जाते हैं, मैं और लोग तो नाराज रहते ही हैं, सपा बसपा कांग्रेस वाले। अगर इनके लिए कुछ बोल दूंगा तो ये तो रावण संस्थान भी मेरी नहीं लेंगे, तो मुझे भी शहर में रहना है। आपसे यानी कहीं ना कहीं तक दहशत का माहौल है। लेकिन धर्म के मामले में कोई आपसदारी नहीं जी, कोई दोस्ती नहीं। गौ हत्या होगी तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज भी शंकराचार्य के साथ 36 स्टेट को घूम के आया हूँ और बिहार में भी अभी 10 दिन रह के आऊँ, 10 दिन फिर रह के आऊंगा। और दुख का विषय ये है कि जब इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी तो इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार ने क्या कहा था पता है? ये जितने आंदोलन करने वाले सभी आरएसएस के लोग हैं, जब जनसंघी हैं। तो उन्होंने तो हमें जनसंघी कह के आरएसएस से क्या बदनाम किया। आज भाजपा के लोग क्या कहते हैं? ये कांग्रेस के लोग हैं, ये कांग्रेसी लोग, कांग्रेस करा रही है। तो कितनी दुखद बात है। अगर आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने वेद शास्त्रों को देखिए कि कौन व्यक्ति हिंदू ऐसा है जो गौ को गौ माता नहीं कहता। सब कहते हैं, तो आप भी कहते हैं। या तो आप पूजा करना छोड़ दो ना। हाँ जी। आप अगर हवन करेंगे, हवन में क्या चाहिए? शुद्ध गाय का घी चाहिए। हाँ जी। और जब शुद्ध गाय का घी होगा ना, मिलावटी नहीं होगा। हवन क्यों करते हैं? हवन इसलिए करते हैं देवताओं को खुश करने के लिए। और देवता कब खुश होंगे? जब उनको शुद्ध चीज मिलेगी। और जब शुद्ध हमें घी मिल नहीं रहा गौ माता का, तो वो देवता तो खुश है नहीं। हमारे पूजा से हमारे देवता मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं। जब वो देसी गाय का दूध चढ़ेगा, शंकर भगवान पे गाय का दूध चढ़ाया जाता है, हवन में घी चढ़ाया जाता है, तो वो नकली घी से खुश थोड़ी होंगे। तो देवता हमारे कमजोर हो रहे हैं, और जब देवता कमजोर है तो हम भी कमजोर हो रहे हैं। क्या लगता है ये गौ माता हमारे धर्म का आधार है, जीवन का आधार है। लोग समझ नहीं रहे, इस बात को समझ नहीं रहे हैं। और जो हमने बैतरणी जो पार करनी है ना, वो गाय माता ही कराती है। और हम तो बचपन में सुनते थे कि ये जो धरती रुकी हुई है ना, गाय के सींग पे रुकी हुई है। तो क्या ये जो लोग आज जो साथ नहीं दे रहे हैं, गौ माता की हत्या नहीं रुकवा पा रहे हैं, तो ये क्या उनसे ज्यादा योग्य है? जो ऋषि मुनि, हमारे देवताओं ने, हमारे भगवान जी ने, श्री कृष्ण भगवान जी ने, रामचंद्र भगवान जी के परदादा ने, है ना, जिन्होंने गाय की सेवा की, उनके गाय के ही आशीर्वाद से ये वंश चला। जो रघुकुल जो रीत चली है, उनके महाराजा जो दीप थे, तो उन्होंने गौ की रक्षा की। मैं नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा भूल आज के दिन जो है, उन्होंने ये कहा था, जब उन्होंने अपने गुरुजी के पास गए कि मेरे संतान नहीं है, दिलीप, राजा दिलीप जी, तो उन्होंने कहा गाय की सेवा करो। तो वो गाय की सेवा करने लगे, गाय को वो चराने के लिए ले गए। तो उनकी परीक्षा ली भगवान जी ने, तो शेर बन के आए। तो जब शेर आया तो राजा दिलीप ने तलवार निकाल ली कि नहीं, तुम गाय पे बात नहीं कर सकते, गाय हमारी माता है, हमारा जीवन का धर्म का आधार है। तो शेर ने कहा, अरे मेरा तो ये भोजन है, मैं तो करूंगा ही। तो राजा दिलीप जी ने कहा, कोई बात नहीं, जितना तुम्हारा भोजन है मेरा मांस आप खा लो, लेकिन गौ माता की हत्या नहीं करने दूंगा। तब वो प्रकट हुए भगवान जी कि तुम पास हो। उसके बाद वंश चला है, भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशावली में आप देखिए, राजा दिलीप के बाद ही और हुए, उसके बाद ये भगवान श्री राम जी हुए। और श्री कृष्ण भगवान ने तो पैदल बिना, उन्होंने कहा मैया से कि जब मेरी गाय जूते नहीं पहनती है तो मैं जूते नहीं पहनूंगा। नंगे पैर उन्होंने गाय चराई, उनको माना, और सभी ने माना है, हमारे वेद शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने माना है। तो क्या ऋषि मुनियों से ज्यादा बुद्धिमान है, देवताओं से ज्यादा बुद्धिमान है? तो ये सोचना चाहिए सत्ता पक्ष के लोगों को, उनके हाथ में पावर है, शक्ति है, वो चाहे तो जो कुछ कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन प्रार्थना है, मेरी बात का बुरा ना माने, गौ हत्या बंद कराए, और जो जलालाबाद में जो गौ हत्या हुई है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, रासुका लगाए, उन सालों पर इतना बड़ा केस लगना चाहिए, जेल से बाहर ना आए। और ये जो चल रहा है ना,
ऑपरेशन लंगड़ा। हाँ जी। भाई लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है तो वो लंगड़ा ऑपरेशन तो यहाँ भी करके दिखाओ ना। पैर पे ही क्यों, सीने पे क्यों सीने नहीं? पे मारो। मेरी माता को कोई मारेगा, मैं साले के सीने पे गोली मारूंगा। और गाय हमारी माता है, सरकार को चाहिए जो गौ माताओं की हत्या कर रहा है उसके सीने पे गोली लगनी चाहिए, पैरों पर नहीं लगनी चाहिए। तो एनकाउंटर का कह रहे हैं कि एनकाउंटर किया जाए डायरेक्ट उनका, जिन्होंने भी ये गौ हत्या की है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनका सीने पे गोली मारकर एनकाउंटर करना चाहिए। मेहंदी शर्मा, गाजियाबाद से। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।